हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लकी सारस्वत और आज अपन करेंगे 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर की जो करंट अफेयर है वो हम करने वाले हैं, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो कंप्लीट देखना और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो कि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सबसे आज का पहला पॉइंट है हमारा, श्री थावरचंद गहलोत ने एससी युवाओं के लिए ASIIM लॉन्च किया है। यानी जो हमारे केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है श्री थावरचंद जी गहलोत, उन्होंने अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन को लॉन्च किया है। इसमें जो ये मिशन है उसका जो है उन शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के जो छात्र है उसके बीच नवाचार और उद्यम को बढ़ावा देने के लिए वेंचर कैपिटल फंड के लिए ये तहत ये किया गया है। ठीक है। इसके बाद में आप देखोगे इसके अंदर जो ये अंबेडकर सोशल इनोवेशन इंक्यूबेशन मिशन है नाम की पहल के तहत ही विभिन्न जो शिक्षण संस्थानों में टेक्नोलॉजी बिजनेस जो इंक्यूबेटर्स है यानी TBI के माध्यम से अगले 4 वर्षों में 1000 ऐसी युवाओं की पहचान की जाएगी। ठीक है। इसके बाद में है युवा मामलों और खेल राज्य मंत्री हमारे किरण जी है। उन्होंने ही 30 सितंबर 2020 को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो लॉन्च किया है। ठीक है। तो ये आप इसको रीड कर लेना। और आकृति में भारतीय तिरंगा और चक्कर है वो ब्लू रंग का है। ठीक है। तो ये आप इसको नोट कर लोगे। ओके। SAI के महानिदेशक है संदीप प्रधान। ठीक है। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 1984 में हुई थी। इसके बाद में पॉइंट नंबर 3 है केंद्रीय मंत्री है उसके द्वारा आंध्र प्रदेश के किसानों के लिए विभिन्न सेवाओं का शुभारंभ किया गया है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री DV सदानंद गौड़ा जी है, उन्होंने आंध्र प्रदेश में किसानों के लिए पॉइंट ऑफ सेल 3.1 सॉफ्टवेयर जो SMS सेवा और घर पर उर्वरक पहुंचाने की सुविधा के तहत है ये जो किया गया है, शुभारंभ किया गया है। ठीक है। तो आप इसको नोट कर लेना है। इसको कहाँ पर किया गया? आंध्र प्रदेश के। ठीक है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री है श्री DV जी है। ठीक है। इसके बाद में थोड़ा सा इसको रीड कर लेना है आपको, ज़्यादा इसके अंदर कुछ पॉइंट है नहीं। ठीक है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो है YS जगनमोहन रेड्डी और जो गवर्नर है वो है विश्वभूषण हरिचंद्रन। ये आपको नोट कर लेना है और याद रखना है आपको। ठीक है। आगे है गुजरात सरकार ने जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ समझौता किया है। ठीक है। गुजरात सरकार ने जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ 5 वर्षों के समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है। इसके बाद में राज्य सरकार की शाखा है वो गुजरात जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड से ऑनलाइन जो इंटरएक्टिव प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से ही यहाँ पर डेनिश जल फॉर्म के साथ समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। ठीक है। इसके बाद में आप देखोगे यहाँ पर गुजरात में इंडो दानिश वाटर टेक्नोलॉजी अलायंस स्थापित करने और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य जो छठा होने वाला है उसके योगदान के लिए 5 साल की अवधि के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। आगे है डेनिश वाटर फोरम के अध्यक्ष है हैंस मार्टिन। ठीक है। और डेनिश वाटर फोरम का मुख्यालय है होरसोलम डेनमार्क में। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं। गुजरात के राज्यपाल है वह आचार्य देवव्रत। यानी ये आपको 4 पॉइंट फिर से नोट करना है। उसके बाद में है कोविड जो है कोविड की संदिग्धता के बीच RBI ने बेसल थर्ड प्रावधानों को स्थगित किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने RBI ने कोविड संकट से संबंधित अनिश्चितता के कारण बेसल थर्ड पूंजी के तहत किए गए प्रावधानों को लागू करने के लिए स्थगित किया गया है। ठीक है। तो आपको ये थोड़ा रीड कर लेना है, इसके अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन ये RBI ने बैंकों के चरणों की आवश्यक है। ये 2.5% तक पूंजी का संरक्षण जो है ये इसका किया जा रहा है। ठीक है। इसके बाद में आप इसको देख सकते हो, थोड़ा रीड कर सकते हो, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है। लेकिन ये आपको थोड़ा देखना है। RBI ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अतिरिक्त बाजार उधार के लिए समय सीमा 6 महीने बढ़ाई है। ये आप क्वेश्चन नोट कर लेना। RBI ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अतिरिक्त बाजार उधार के लिए समय सीमा है ये 6 महीने तक की बढ़ा दी गई है। ठीक है। जो ये है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वेज एंड मीन्स एडवांस सीमाएं और ड्राफ्ट विनिमय में बढ़ावा दिया जाएगा इसके अंदर। ठीक है। और इसके अंदर देख सकते हो ये सीमा है ये 1,25,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं, जब भारत सरकार ने WMA सीमा का 75% उपयोग करती है। और ये RBI बैंक है उसके ऋणों का जो फ्लोटेशन है वो भी चालू करेगा। ठीक है। ये देख सकते हो आगे। इसके बाद में आपको जो पॉइंट है हमारा आगे, RBI ने
31 मार्च 2021 तक MSF के तहत बैंकों के लिए बढ़ी हुई उधार सीमा का विस्तार किया है। ठीक है, RBI ने सीमांत स्थायी सुविधा MSF योजना के तहत बैंकों के उपलब्ध कराई गई उधार सुविधाओं को भी 6 महीने के लिए 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है। आगे है कोविड-19 के बीच में आर्थिक व्यवधानों के कारण शुरू में यह 30 जून 2020 तक उपलब्ध था और बाद में इसे 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है, जो कि 2% से बढ़कर अब 3% कर दी गई है। ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, आगे है इंडियन बैंक ने किया है IBE नोट जो है इसका जो पहले से शुभारंभ किया गया है। इंडियन बैंक IBE नोट नामक जो पहल है इसका शुभारंभ किया गया है। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है। और यह पहल के लिए बैंक ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सुविधा में से एक शेयर पॉइंट के अनुकूलित किया है, जो बैंक ने अपने कर्मचारियों के लिए एक ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म इंड गुरु नाम से लॉन्च किया है। ये आपको नोट करना है। ठीक है, इसके बाद में ज़्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं। ठीक है, और इसके बाद हम चलते हैं आगे। तो इंडियन बैंक के MD और CEO है वो है यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, और इंडियन बैंक का मुख्यालय है ये है चेन्नई तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, इसके बाद में CCUS के लिए टाटा स्टील और CSIR ने किया है समझौता। इंपॉर्टेंट है, टाटा स्टील और वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज CCUS के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर की है। ये पॉइंट ही आपको याद रखना है, CCUS के लिए टाटा स्टील और CSIR ने किया है समझौता। ठीक है, ये थोड़ा सा देख लेना है, आपको थोड़ा रीड कर लेना है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। ठीक है, जो चीज़ें पहले दे रखी है वही है। टाटा स्टील के CEO और MD है TV जो है ये है। ओके, उसके बाद में यस बैंक ने BSE के साथ छोटी कंपनियों को सशक्त बनाने के लिए की है साझेदारी। ये भी आप नोट कर सकते हो। यस बैंक ने जागरूकता और ज्ञान संज्ञाकरण कार्यक्रमों के माध्यम से SME सेगमेंट के सशक्त करने के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE के साथ एक समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये भी आपको नोट करना है। यस बैंक ने है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ में है वो कंपनी छोटी कंपनियों के साथ सशक्त बनाने की मंजूरी के लिए इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, इसके बाद में यस बैंक के CEO है प्रशांत कुमार जी और यस बैंक के मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। आगे है एलिसा हिली ने T20 में तोड़ा है MS धोनी का विकेट कीपिंग का रिकॉर्ड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेटर और विकेट कीपर है एलिसा हिली। ये भी आपको पूछ सकता है एलिसा हिली किस देश की है और किस खेल से है। तो ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेटर और विकेट कीपर है। भारत के लिए 98 T20 इंटरनेशनल में MS धोनी ने 91 विकेट लेकर बनाई गई मोस्ट डिसमिसल बॉय विकेट कीपर है उसके रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। हिली ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 114 T20 खेले और ऑस्ट्रेलिया के जो है वहाँ पर मैच हो रहे थे, वहाँ पर भी ब्रिस्बेन में जो क्वींसलैंड के एल्बर्ट फील्ड में 3 मैचों की श्रृंखला में T20 में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के दौरान खेल के सबसे छोटे प्रारूप में 92 विकेट के साथ रिकॉर्ड तोड़ दिया। ठीक है, इसके बाद में जो इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर जो पर्सन्स है वो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है जो ओल्डर जो है लोग हैं उनके जो है उनके लिए मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। और ये 75वीं वर्षगांठ थी। ठीक है, तो इसका थीम भी आपसे ये देख सकते हो, डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। ये भी आपको नोट करना है। 2020 की थीम क्या थी। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है। और ये वर्ष 2020 संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ थी। ठीक है, और जो यहाँ के जो थे वो 30वीं वर्षगांठ थी। आगे है डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है यहाँ पर ग्रामीण विकास के लिए CSIR टेक्नोलॉजी की शुरुआत। ठीक है, सॉरी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR उन्नत भारत अभियान UBA भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली IITD विज्ञान भारती VIBHA की संयुक्त पहल के लिए ग्रामीण विकास के लिए CSIR टेक्नोलॉजी लॉन्च की है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, सीधा याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में आप देखोगे बंगाल के पियरलेस ने सौरभ गांगुली को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। कोलकाता स्थित जो रियल एस्टेट डेवलपर है उसके बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने पूर्व राष्ट्रीय क्रिकेटर टीम के कप्तान और भारतीय क्रिकेटर कंट्रोल बोर्ड BCCI के वर्तमान अध्यक्ष सौरभ गांगुली है उनको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो, थोड़ा इसको रीड कर लेना है। और जो है इसकी स्थापना कंपनी कब हुई थी, 1994 में हुई थी। ठीक है, ये आप देख सकते हो।
इसके बाद में दक्षिण पूर्वी रेलवे ने शुरू किया है ऑपरेशन मेरी सहेली। ये एग्ज़ाम एनटीपीसी और जो डी ग्रुप का एग्ज़ाम उसके लिए इंपॉर्टेंट है। दक्षिण पूर्वी रेलवे SER ने परियोजना ऑपरेशन मेरी सहेली की शुरुआत की है, ठीक है। और ये रहेगा जो 18 सितंबर 2020 के बाद 3 ट्रेनों में शुरू किया गया है। हावड़ा यशवंतपुर दुरंतो स्पेशल, हावड़ा अहमदाबाद स्पेशल और हावड़ा मुंबई स्पेशल यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। ऑपरेशन मेरी सहेली को इसके जो है फंड रहेगा उसके तहत निष्पादित किया जाएगा, ठीक है। और रेलवे के प्रमुख द्वारा कोई अतिरिक्त खर्चा नहीं दिया जाएगा। महिला उप निरीक्षकों की टीम ने महिला यात्रियों को सुरक्षा सुविधाओं के बारे में बताया और आपातकालीन संपर्क नंबर भी दिए हैं, ठीक है। इसके बाद में दक्षिण पूर्व रेलवे महाप्रबंधक है संजय कुमार मोहंती, ठीक है। और इसका मुख्यालय है कोलकाता के अंदर, ठीक है। आगे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में रोका अपना काम, ठीक है। विदेश धन कानून पर कथित रूप से नियम तोड़ने के लिए 10 सितंबर को भारत सरकार द्वारा संगठन के बैंकों खातों को फ्रीज करने के बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने देश में अपने कार्यों को रोक दिया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है लंदन, ठीक है। इसके बाद में महासचिव है वो है नायडू जी, ठीक है। आगे अर्जुन मुंडा ने जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम का किया है शुभारंभ, ठीक है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री हमारे अर्जुन मुंडा ने जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, ठीक है। 3 साल की इस पहल को जनजातीय मामलों के मंत्रालय और शीर्ष उद्योग निकाय एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया जो एस्कॉम है उसके द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना है, ठीक है। और इसके चिन्हित करने के लिए HOM ने खादी इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भर भारत शीर्ष वेबिनार भी उसका आयोजित किया गया है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। थोड़ा आगे है, ये क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं। नाबार्ड ने वोस कार्यक्रम के लिए शुरू की गई है विशेष पुनर्निवृत्ति की सुविधा, ठीक है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड ये जो हमारा बैंक है उसके द्वारा इसको लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। आगे 2021 के लिए 800 करोड़ रुपए की विशेष पुनर्वित्त की सुविधा घोषणा की है। नाबार्ड भारत सरकार के उन जल स्वच्छता और हाइजीन जो कार्यक्रम है उसका समर्थन भी करेगा। नाबार्ड 36 महीने की पुनर्भुगतान अवधि के लिए वाणिज्यिक बैंकों के साथ क्षेत्रीय सहकारी बैंकों की सहायता सभी छात्र वित्तीय रियायती पुनर्वित्त प्रदान करेगा, ठीक है। इसके बाद में कृषि और जो हमारे ग्रामीण विकास के लिए नेशनल बैंक के अध्यक्ष है वो है GR, ठीक है। ये आप नोट कर सकते हो। पश्चिम बंगाल ने सड़क मरम्मत योजना पथ श्री अभियान किया है शुभारंभ, ठीक है। ये नोट करना है, पश्चिम बंगाल सरकार ने जो है ये अभियान शुरू किया है, ठीक है। सीधा नोट कर लेना है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और राज्यपाल है जगदीश धनखड़, ठीक है। ये आपको नोट कर लेना है। आगे असम CM ने ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग पोर्टल जो कृतज्ञता का किया है शुभारंभ। सीधा आपको नोट करना है, असम के मुख्यमंत्री ने किया है, ठीक है। इसके बाद में आप देखोगे यहाँ पर असम के मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल और यहाँ के गवर्नर है वो है जगदीश मुखी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता और अहिंसा के दर्शन और रणनीति के अग्रणी महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर ही 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में इनकी जो किताबें थी इम्पोर्टेंट किताब हैं वो भी आप नोट कर सकते हो। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ यूथ, ठीक है। ट्रूथ, द मोरल बेसिस ऑफ वेजिटेरियंस, ठीक है। और पीस द वर्ड्स एंड जो इंस्पिरेशन ऑफ महात्मा गांधी, ये जो 3 किताबें हैं ये महात्मा गांधी जी की है, आपको नोट कर लेना है। आगे बंगाल की खाड़ी में आरंभ हुआ है भारत बांग्लादेश नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास का दूसरा संस्करण, ये इंपॉर्टेंट है। बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश और भारत के बीच नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास शुरू हो रहा है, ठीक है। और जो है ये अभ्यास नौसैनिकों के भूमध्य सागर है उसका दूसरा संस्करण की बंगाल की उत्तरी खाड़ी में आरंभ हो गया है, ठीक है। ये आपको देख लेना है, थोड़ा रीड कर लेना इसको, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है या मैंने आपको बता दी है। इसके बाद में भारतीय तटरक्षक पोत वेसल कारना कलाता बरुआ ने कोलकाता में किया गया है कमीशन, ठीक है। भारतीय तटरक्षक पोत कारना लता बरुआ की तैनाती कोलकाता में की गई है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहाँ पर की गई है तैनाती? भारतीय तटरक्षक पोत कारना लता बरुआ की तैनाती कोलकाता में की गई है। ये जो है फास्ट पेट्रोल वेसल है, इसकी श्रृंखला 5 और अंतिम पोत है, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके अंदर देख लेना है, जो नोट कर लेना है इसको। तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, बाय बाय।